नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं सियाज इंग्लिश और आपका स्वागत दिल से करते हैं। चलिए, आज बारी है कलेक्टिव नाउन की। नाउन से क्लियर है कलेक्टिव, कलेक्ट वर्ड से बना है कलेक्टिव। तो कलेक्ट मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना। तो जब भी हम कोई चीज इकट्ठा करेंगे वो जमा हो जाएगा, वो झुंड में हो जाएगा, वो ग्रुप में हो जाएगा, वो समूह में हो जाएगा। तो नाउन से क्लियर है कलेक्टिव नाउन में इसमें कोई भी नाउन सिंगल कभी नहीं होगा। जब भी होगा तो ग्रुप में होगा और झुंड में होगा। तो इसका डेफिनेशन होता है द नाउन विच शोज ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ए पर्सन, थिंग एंड एनिमल, है ना। पर्सन का ग्रुप होगा, ठीक है, कोई सामान का ग्रुप होगा, कोई एनिमल का ग्रुप होगा, जानवर का ग्रुप होगा। इसी सबको ग्रुप के बारे में हमको पढ़ना है। तो इसमें भी कुछ बातें हैं, कुछ डीपली बात मैं आपको बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। चलिए, तो पहले एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है? कमिटी। तो कमिटी में कोई कितना भी कोई अमीर आदमी क्यों नहीं हो जाए, डालमिया हो जाए, अंबानी हो जाए, अमिताभ बच्चन हो जाए, अकेले कोई कमिटी बना लेगा? कमिटी के लिए उसमें मेंबर्स चाहिए, लोग चाहिए, तब कमिटी बनेगा, ठीक है, ग्रुप चाहिए उसमें, ठीक है। अगला है मॉब। मॉब बोले तो भीड़। तो भीड़ कभी 5 आदमी को बोलेंगे नहीं, भीड़ होने के लिए बहुत सारे लोग को वहां पे जमा होना पड़ेगा, तब बनेगा मॉब कलेक्टिव नाउन। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? तो ये भी कलेक्टिव नाउन, ये भी कलेक्टिव नाउन। ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ ग्रैप्स, तो चाबी का गुच्छा। तो एक चाबी को चाबी का गुच्छा बोलेंगे? ए बंच ऑफ कीज बोलेंगे? नहीं ना, उसके लिए इसमें चाबी बहुत सारे होने चाहिए लटका हुआ, ठीक है, तब बोलेंगे ए बंच ऑफ कीज बोलेंगे। अगला है ए हर्ड ऑफ कैटल। कैटल के झुंड को क्या बोलते हैं? ए हर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ड। क्लियर? तो अब इसमें इसका भी कुछ टाइप्स होता है, देखेंगे। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। इसका भी 3 टाइप्स है। कौन कौन है? पहला नाम है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। हाँ, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। दूसरा वर्ड है आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और तीसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। एक बार फिर से, पहला आपका नाम है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा है ग्रुप कलेक्टिव नाउन और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। चलिए, इसके ऊपर लिख लीजिए पहले। चलिए, तो हम देखेंगे सबसे पहले जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन को देखेंगे। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में क्या करता है? बढ़िया देखा जाए। इसे बोल रहा है इट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स। इसमें जो है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में जो है इसमें डिफरेंट काइंड से मिलकर कोई चीज बना होगा। डिफरेंट डिफरेंट, जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं एग्जांपल में सीनरी, है ना, प्राकृतिक दृश्य इसका मीनिंग होता है। तो प्राकृतिक दृश्य के लिए जरूरी नहीं कि उसमें पहाड़ी होना चाहिए, उसमें पेड़ पौधा, पक्षी, नदी, सबका कैलेंडर आता है, फोटो आता है, तो पूरा मिलकर बना रहेगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? अच्छा, ये सीनरी है, अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इसमें? डिफरेंट काइंड्स। इसमें अलग अलग पक्षी भी है, पेड़ भी है, पौधे भी है ना, पहाड़ भी है, नदी भी है। तो क्या हो गया? ये डिफरेंट काइंड्स हो गया, अलग अलग काइंड से मिलकर बना हुआ है, और तब जाकर इसको हम सीनरी बोलते हैं। अगला काइंड से आपका ज्वेलरी, है ना। तो ज्वेलरी आपका रिंग हो गया, अंगूठी, ये भी ज्वेलरी है। ब्रेसलेट क्या है? ज्वेलरी है। नेकलेस हो गया, ये भी ज्वेलरी है। पायल हो गया, ये भी ज्वेलरी है। तो सब मिलाकर ज्वेलरी है। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स मिलकर बना हुआ है। अगला वर्ड आपका है, देखा जाए, फर्नीचर। फर्नीचर आप किसी को बोल देते हैं, है ना, अलमीरा फर्नीचर है, चौकी फर्नीचर है, चेयर फर्नीचर है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड से मिलकर बना हुआ है, सेम थोड़ी है, सब डिफरेंट है। अगला वर्ड है आपका लगेज। लगेज आप देखते होंगे, लगेज। तो लगेज में क्या होता है कि बैग ले लिए, कहीं जा रहे हो, आपका लगेज हो गया। तो कोई गरीब रहेगा तो मोटरी में कपड़ा बांध लेगा, वो भी उसका लगेज है। उसमें कुछ भी हो सकता है ना, उसमें कपड़ा, अचार का बोयाम हो सकता है, बुक हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स मिलकर लगेज बना है, ठीक है। तो इसमें सेम काइंड्स नहीं होता है, डिफरेंट काइंड्स होता है। क्लियर हो गया है? चलिए, तो इसका भी कुछ फैक्ट से देखा जाए, इसका भी कुछ हॉट टिप्स से देखा जाए। इट इज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। यह सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। मतलब इसमें कभी भी जिंदगी में आप इसमें कभी भी एस और यस लगाने का जरूरत नहीं करेंगे। इसमें कभी भी इतना वर्ड में आपका कभी भी एस और यस नहीं होगा। फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें सिंगुलर वर्ब आएगा। कैसा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब। हम आपको बोलेंगे सीनरी इज गया, तो आप इज बोलेंगे। हम बोलेंगे फर्नीचर इज गया, तो आप इज बोलेंगे। सिंगुलर वर्ब। तो आपने देखा है ये सिंगुलर होता है और इसमें सिंगुलर वर्ब लगता है। अगला पॉइंट आपका है दूसरा नंबर में, इट डजंट टेक एस और यस। हाँ, वही बात है, इसमें एस और यस नहीं लगता है। यह जो है इसमें एस और यस नहीं लगा। फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया है? तो अब एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका। द फर्नीचर आर वेरी ओल्ड। हमको ये बताइए, द फर्नीचर में एस नहीं लगाया, चलिए ठीक है, इसमें एस नहीं लगाया, लेकिन आर होगा, इसमें तो सिंगुलर वर्ब आएगा, पहले लिखा हुआ है ना।
टेक्स सिंगुलर वर्ब, तो यहां पर आर क्या कर रहा है, तो ये आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा। आपका अगला वर्ड है द फर्नीचर्स इज, इस बार इज लगाया है ना, वेरी ओल्ड। तो हमको बताइए फर्नीचर का फर्नीचर्स होगा, फर्नीचर्स होगा, इस लगेगा नहीं ना, तो ये भी आपका रॉन्ग है, ये भी आपका रॉन्ग है। तो राइट क्या फिर, राइट आपका ये है द फर्नीचर, एस नहीं लगाया है, इज सिंगुलर वर्ब है, वेरी ओल्ड, बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ेंगे, आपको समझ में आ गया है। अब आगे देखा जाए, इसका पॉइंट मैंने सीख लिया है, ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, इसमें एस और यस भी नहीं लगता है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, इसमें देखेंगे क्या बोल रहा है, इट इज मेड ऑफ द सेम काइंड ऑफ मेंबर्स, है ना, ये सेम काइंड से मिलकर बना होता है। इसका जो भी बनेगा ना कलेक्टिव नाउन, वो सेम काइंड से मिलकर बना होता है, सेम सेम, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मजा आ जाएगा। हमको आप ये बताइए, मैंने एग्जाम्पल में लिखा है पीपुल, लोग, तो पीपल बोलेंगे तो जैसे कि 10 पीपल को वहां पर रख दिए, 10 लोग को, ठीक है, और वहां पर 5 बकरी को रख दिए, तो बोलेंगे पूरा मिलाकर कि 15 पीपल है ना। वहां पर 15 पीपल बोलने के लिए 15 लोग होना चाहिए, बकरी रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां सेम काइंड्स बोल रहा है, सेम काइंड्स होना चाहिए, समझे। अगला वर्ड आपका है कैटल, मवेशी, तो आपका 10 मवेशी वहां पर है और उसमें 5 आदमी को रख देंगे, लोग को रख देंगे, अब बोलेंगे 15 कैटल, सही है, नहीं, आपने कैटल बोला है तो सिर्फ कैटल होना चाहिए, सेम काइंड्स ऑफ मेंबर्स होना चाहिए, ठीक है। आपका अगला वर्ड है जेंट्री, मतलब सभ्य समाज, सभ्य समाज, जहां के लोग पढ़े लिखे होते हैं, उसमें एक भी अनपढ़ नहीं हो सकता है, ठीक है, इसलिए ये सेम काइंड से मिलकर बना होता है। चलिए इसका भी कुछ पॉइंट है, देखा जाए, व्हाट इट्स है, इट इज प्लूरल, हाँ ये प्लूरल फॉर्म होता है, एंड गेट्स एंड टेक्स प्लूरल वर्ब, मतलब इसमें जो भी पीपल है ना, ये आपका पहले से प्लूरल फॉर्म है। पीपल एक आदमी को नहीं बोलते हैं, कैटल एक मवेशी को नहीं बोलते हैं, जेंट्री एक पढ़े लिखे लोग को नहीं बोलते हैं, ठीक है, पूरे को बोलते हैं, तो नाम से ही प्लूरल फॉर्म है। अब बोल क्या रहा है कि अब प्लूरल वर्ब लेगा, मतलब कभी भी इसमें पीपल में इज नहीं होगा, आर होगा, है ना, कैटल में इज नहीं आर होता है, जेंट्री में इज नहीं आर होता है, तो पॉइंट क्लियर कर दिया भाई कि ये प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है। अगला पॉइंट है इट डजंट टेक एस और यस, और ये अपने में एस और यस नहीं लेता है। क्यों लगा भाई, जब पीपल का मतलब होता है बहुत लोग, तो इसमें पीपल्स क्यों होगा, इसमें एस क्यों लगेगा। कैटल का जब मतलब होता है मवेशी, बहुत सारे मवेशी, तो कैटल का कैटल्स क्यों होगा, इसका दोनों पॉइंट्स क्लियर है। अब इसका एग्जाम्पल की बारी है, एग्जाम्पल क्या बोल रहा है उसको देखा जाए। पहला है द कैटल्स आर ग्रेजिंग, हमको ये बताइए कैटल में एस लगेगा, अभी ने बताया है कैटल में एस लगेगा, तो मैंने एस लगा दिया है, द कैटल्स, ये आपका रॉन्ग है। अगला वर्ड आपका है द कैटल इज, कैटल वर्ड जो है आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन है और इसमें कैसा वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है, तो द कैटल आर न होगा, तो मैंने इज लगा दिया है, तो ये भी आपका रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। अगला है द कैटल, है ना, एस नहीं लगाया है और आर लगाया है, बिल्कुल सही है। चलिए आपने देख लिया है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, अब बारी है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन की, पहले इसको लिखा जाए। चलिए तो आपने देख लिया था जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में वो आपका सिंगुलर था और सिंगुलर वर्ब भी ले रहा था, कहीं लिखा रहता वहां पर आपका फर्नीचर, तो आप देख लिए थे कि इसमें क्या लगाना है, कहीं लिखा रहता पीपल, उसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या लगाना है, सब क्लियर था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है आपका कि इसमें आपका सिंगुलर वर्ब भी आ जाएगा और प्लूरल वर्ब भी आ जाएगा। आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव जो कलेक्टिव नाउन है इसमें दोनों टाइप का वर्ब लगता है। इससे पहले आपने पढ़ा था कि फर्नीचर में क्या लगाना है, तो आपको पता है कि फर्नीचर में इज लगाना है ना, मैंने बोला था कैटल, कैटल में क्या लगाना है, तो आर लगाना है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में आप ऐसे कमिटी है, तो कमिटी में इज भी आ जाएगा और आर भी आ जाएगा, तो कौन सा सही होगा, ज्यूरी, जजों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ज्यूरी बोलते हैं, तो वहां पर इज भी आ जाएगा, आर भी आ जाएगा, मतलब सिंगुलर वर्ब भी आ जाएगा और प्लूरल वर्ब भी आ जाएगा। तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि कहां पर कौन सा वर्ब लगाना है, ये हमको जानना होगा, है ना। ये वाले काइंड्स में है ना दोनों टाइप का वर्ब आता है, तो कैसे पहचानेंगे कि कब कौन लगाना है, तो सीखिए यहां पर बढ़िया से। ओपिनियन, कोई भी जैसे कमिटी है, कोई टीम है, तो अगर ओपिनियन इसका अगर है ना सेम रहेगा, कैसा रहेगा, सेम रहेगा, अगर सब कमिटी का ओपिनियन अगर सेम रहेगा, एक रहेगा, है ना, तो वहां पर लगाएंगे सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और जब सब का ओपिनियन अगर डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो वहां पर कैसा वर्ब, प्लूरल वर्ब। जैसे कि कोई पंचायत हो रहा है, कोई मीटिंग हो रहा है और उसमें सब लोग मीटिंग कर लिए हैं और सब लोग हैंडशेक किए हैं, हाथ मिलाए हैं, गले गले मिले हैं, इसका मतलब क्या है कि सबका ओपिनियन सेम होगा, तो वहां पर कैसा वर्ब,
सिंगुलर वर्ब। लेकिन वही मीटिंग में, वही पंचायत में अगर लाठी निकल जाए, है ना, बंदूक निकल जाए, झगड़ा हो जाए, ठीक है, तो वहां पर इसका मतलब क्या है कि सबका ओपिनियन क्या होगा, सबका ओपिनियन डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, तो वहां पर प्लूरल वर्ब। क्लियर है? जैसे कि कपिल का शो चल रहा है और उसमें अमिताभ बच्चन चले गए हैं कपिल के शो में, तो सब ऑडियंस एक आदमी बोलेंगे नहीं ना, ऑडियंस बहुत को बोलते हैं, तो वहां पर ऑडियंस अमिताभ बच्चन को देखकर खड़े हो गए, ठीक है, तो वहां पर खड़े हो गए, तो वहां पर जो है खड़े हो गए, तो अब बोलेंगे बैठने के लिए अमिताभ बच्चन उनको, तो बैठेंगे तो सब अपने अपने सीट पर न बैठेंगे, तो वहां पर क्या लग जाएगा, बोलेंगे द ऑडियंस आर सिटिंग की इज सिटिंग, आर सिटिंग, है ना, क्योंकि वहां पर सबका ओपिनियन क्या है, अलग अलग है। लेकिन जो सब ऑडियंस है वहां पर एंजॉय करने के लिए कहे हैं, तो वहां पर कैसा वर्ब, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि सबका ओपिनियन सेम है कि हमको एंजॉय करना है इस शो को, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, द ऑडियंस इज एंजॉइंग की आर एंजॉइंग, इज होगा, क्योंकि सबका ओपिनियन सेम है कि हमको एंजॉय करना है, हंसना है, ठीक है। लेकिन जब अपने अपने सीट पर बैठेंगे तो सबका अपना अपना सीट होगा, तो वहां पर आर लग जाएगा, क्योंकि वहां पर ओपिनियन सबका डिफरेंट है। क्लियर है? चलिए, तो अब क्वेश्चन है कुछ देखा जाए। द कमिटी, मैंने लिखा है द कमिटी, तो द कमिटी डैश यूनाइटेड, ऑप्शन है वाज है और वर है। वाज आपका सिंगुलर वर्ब है, वर आपका प्लूरल वर्ब है, तो बोलिए इसमें कौन सही होगा, बोलिए। तो हमको चेक करना है कि इसमें कमिटी का ओपिनियन कैसा रहा होगा, तो कभी भी यूनाइटेड होगा, इसका मतलब क्या है, इस सब का ओपिनियन जो है सेम रहा होगा, तब ना एक हुआ होगा, यूनाइटेड होगा, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब, तो क्या हो जाएगा, वाज की वर्ब, तो वाज हो जाएगा, वाज सही होगा आपका। लेकिन अगला क्या है, द कमिटी डैश डिवाइडेड, कमिटी डिवाइड कब हुआ होगा, उसका बंटवारा कब हुआ होगा, जब सबका ओपिनियन डिफरेंट रहा होगा, अलग अलग रहा होगा, तो वहां पर प्लूरल वर्ब, तो वाज की वर्ब, तो वर्ब हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत है क्या? तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट में हमको जरूर बताएंगे। काफी मैंने डीपली पढ़ाया है इसको शेयर कर देंगे पूरी इंडिया में, ठीक है, सबको मालूम होनी चाहिए ये कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हिंद।